सरकार 27,000 स्कूलों को बंद करने जा रही है। 26,000 सरकारी स्कूल ये बंद कर चुके हैं, 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने जा रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस विषय पे तो देश में कोई चर्चा ही नहीं होती। तमाम फालतू के मुद्दों पे, सांप्रदायिकता के मुद्दों पे, नफरत के मुद्दों पे चर्चा होती है, लेकिन बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। 26,000 सरकारी स्कूल पहले बंद हो चुके हैं और 27,000 सरकारी स्कूल बंद होने जा रहे हैं। इस विषय पे ना कोई आंदोलन हो रहा है, ना कोई चर्चा हो रही है, ना कहीं कोई ये लोगों के बीच में विषय बना हुआ है। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? गरीब का बच्चा, पिछड़े वर्ग का बच्चा, वंचित समाज का बच्चा, दलित का बच्चा, आदिवासी का बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा पढ़ता है। अब वो सरकारी स्कूल खत्म कर रहे हैं, सरकारी स्कूल को समाप्त कर रहे हैं, नारा दे रहे हैं बटेंगे कटेंगे। अरे आप उन बच्चों के भविष्य को गणाशय से काट रहे हैं, गणाशय से काट रहे हैं उन बच्चों का भविष्य, जिनके सरकारी स्कूल आप बंद कर रहे हैं। आपने यहां पिछड़ा वर्ग के लोगों का आरक्षण खा लिया, बच्चे बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं। आपने उनका रोजगार तलवार से काटने का काम किया है। बटेंगे कटेंगे बात कर रहे हैं आप। अस्पताल खा रहे हैं आप, स्कूल खा रहे हैं, सड़क खा रहे हैं, बिल्डिंग खा रहे हैं। और इसलिए ये नफरत का एजेंडा चलाया जाता है कि असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। तो पहला आंदोलन हमारा ये जो 27,000 स्कूल बंद करने की सरकार की योजना है, 9 नवंबर को पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लेके हम लोग आंदोलन करेंगे। हर जिले के अंदर स्कूल बंद नहीं होना चाहिए और जो बंद हुए हैं स्कूल वो खुलना चाहिए। इसके साथ साथ एक इस समय उपचुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में। दुर्भाग्य से उस उपचुनाव में भाजपाइयों ने क्या किया है 7-8 साल में या 10 साल में, केंद्र में इसकी चर्चा नहीं हो रही। कितना रोजगार दिया, कितने अस्पताल बनाए, कितने स्कूल बनाए, वही नफरत का एजेंडा ये लोग अपना चला रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है कि आम आदमी पार्टी यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है चुनाव, इंडिया गठबंधन के दल के रूप में, तो हम लोग उनके प्रत्याशियों को समर्थन करेंगे और जहां आवश्यकता हुई मैं प्रचार के लिए भी जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति को रोकना है, सांप्रदायिकता की राजनीति को रोकने का काम करना है। और यूपी में जो कुछ भी थानों में हो रहा है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो चाहे मोहित पांडे की हत्या का मामला हो, वो चाहे शुभम गौतम के हत्या का मामला हो, अमन गौतम के हत्या का मामला हो थाने में, या फिर इंदल सिंह जो पूर्व फौजी हैं उनको रायबरेली में पुलिस वालों ने किस बर्बरता के साथ पीटा, ये सब कुछ सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है वो पूरी तरीके से बेलगाम हो चुकी है। कानून का राज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मनमाने तरीके से जो कुछ भी बन पा रहा है वो यहाँ की पुलिस कर रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो ऐसे मामलों में इनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय ऐसी कार्रवाई का संरक्षण कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मोटे मोटे तौर पे मुझे इतनी बात कहनी थी। आपके अगर और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते। स्कूल वाले मामले में डीजी ने सफाई दी है कि हमारे द्वारा ऐसा कोई योजना नहीं लाई जा रही, ना स्कूल मर्ज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की जो बेसिक शिक्षा की महानिदेशक उनके द्वारा ऐसी सफाई दी गई है। देखिए ऐसा है, झूठ बोलने के मास्टर लोग हैं ये। अगर ये बात उनकी सच है, 26,000 सरकारी स्कूल बंद हैं, उसको खोलने के लिए काम करें। हमारी दोनों मांग होगी, सरकारी स्कूल बंद न किए जाए और सरकारी स्कूल जो बंद किए गए उसको खोला जाए। तो हम इसको लेकर आंदोलन करेंगे। संजय जी, इस समय उत्तर प्रदेश में उपचुनाव पोस्टर वार पर ठहर गया है, समायोजित करने की बात की गई है। जहां पे 50 से कम बच्चे हैं वहां के स्कूलों को समायोजित करने की बात की गई। अपने आप में बड़ी हास्यास्पद बात है। आपने स्कूलों को इतना बदहाल कर दिया कि वहां पे बच्चे अपने पढ़ाना नहीं चाहते लोग, तो 50 बच्चे कैसे पूरे होंगे सर? आप मुझे बताइए। अगर स्कूल अच्छे नहीं होंगे, टूटे होंगे, टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ेंगे बच्चे,
मिड डे मील में उनको पानी वाली दाल दी जाएगी, क्यों जाएंगे वो स्कूल पढ़ने के लिए? आपने सरकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई काम किया? इसलिए 50 से कम बच्चे होंगे तो आप उसको सुधार करने के बजाय उसको बंद कर देंगे। आपको शर्म नहीं आ रही कि आपके स्कूल में 50 बच्चे भी नहीं इकट्ठा हो रहे हैं? तो शर्म आने के बजाय आपको इस बात पे अपनी सरकार के ऊपर गुस्सा आने के बजाय आप सरकारी स्कूल ही बंद कर दे रहे हैं। संजय जी, इस समय उपचुनाव क्षेत्रीय मुद्दों से इतर पोस्टर वार पर उतर आया है। एक तरफ बटोगे तो कटोगे पोस्टर लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जुड़ेंगे जीतेंगे ऐसे तमाम पोस्टर लगाए। तो क्या ये उपचुनाव अब पोस्टर वार पर आके ठहर गया है? देखिए, मैं तो बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, इस देश के दलित, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मन में नफरत भरी हुई है। ये देश का संविधान खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों से कि बिल्कुल बटो नहीं, मिल के भाजपा को हराओ, एक एस्ट्रोलॉजर का इकट्ठा होकर भाजपा को हराओ। एक चला रहे हैं, कुचल रहे हैं लोगों को। तो मैं तो कहता हूँ इस पार्टी की मान्यता ही रद्द होनी चाहिए। ये एक देश विरोधी पार्टी गलती से अपने नफरत के एजेंडे से पूरे देश में फैल गई है। बीजेपी का तो मान्यता ही रद्द होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। संजय जी, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होने के नाते उपचुनाव में कहाँ से आप शुरुआत करेंगे चुनाव प्रचार की? गाजियाबाद या करहल या कुंदरकी या मीरापुर? अब ये जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों से बातचीत होगी और जो जहां वो चाहेंगे प्रचार के लिए, वैसे ही कार्यक्रम बनाएंगे। थैंक यू।